Assalamualaikum. Dear students, I am Atif Star and welcome to Bar at Law ऑनलाइन कोचिंग। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने लगे हैं अनलॉफुल असेंबली। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि अनलॉफुल असेंबली होता क्या है, ये कहाँ पे प्रोवाइडेड है। अनलॉफुल असेंबली प्रोवाइडेड है पाकिस्तान पिनल कोड के चैप्टर नंबर 8 में, जो कि स्टार्ट होता है 141 से लेकर 160 तक। 141 से लेकर 160 तक है चैप्टर नंबर 8 पाकिस्तान पिनल कोड, जो है ऑफेंसेस अगेंस्ट द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी। तो इसमें जो हमारे रेलिवेंट आज के सेक्शंस हैं वो हैं 141 टू 149, जो अनलॉफुल असेंबली के साथ डील करते हैं। तो अनलॉफुल असेंबली होती क्या है, पहले तो देखें ना असेंबली क्या है। असेंबली जब 5 या 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं किसी भी काम के लिए, तो दैट इज़ नोन एज असेंबली। और असेंबली का जो राइट है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के आर्टिकल 16 में प्रोवाइडेड है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में जो चैप्टर है फंडामेंटल राइट्स का, आर्टिकल 8 से 28 जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के, वो डील करते हैं विद फंडामेंटल राइट्स। और इसी में ही आता है आर्टिकल 16 विच प्रोवाइड्स द राइट ऑफ असेंबली। अब वो किस तरह की असेंबली है, उसमें क्लियर कट मेंशन है कि पीसफुल असेंबली होनी चाहिए विदाउट एनी आर्म्स, कि जो असेंबली के मेंबर्स हैं उनके पास किसी किस्म का असला नहीं होना चाहिए। तो एक असेंबली अनलॉफुल कब होती है, आए हम डिस्कस करते हैं। दैट इज़ प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 141 ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड कि अनलॉफुल असेंबली है क्या। पहले तो बात आपके आ गई 5 और मोर पर्सन्स। पांच लोगों का या 5 से ज़्यादा लोगों का होना ज़रूरी है टू कॉन्स्टिट्यूट अनलॉफुल असेंबली। 5 और 5 से ज़्यादा लोग हों और उनका कॉमन ऑब्जेक्ट क्या हो, वो 5 चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं सेक्शन 141 पाकिस्तान पिनल कोड में। अगर उनमें से कोई उनका ऑब्जेक्ट है तो दैट असेंबली विल बी नोन एज अनलॉफुल असेंबली। वो कौन से 5 ऐसे काम हैं जो कोई भी असेंबली करेगी तो वो अनलॉफुल हो जाएगी। आइए हम इंग्रेडिएंट्स डिस्कस करते हैं सेक्शन 141 पाकिस्तान पिनल कोड के। पहले तो इसमें बात आ गई जी, इसमें 5 लोग होने चाहिए, 5 या मोर देन 5 पर्सन हो गए, और उनका कॉमन ऑब्जेक्ट जो उनकी गर्ज है वो क्या होनी चाहिए, टू ओवरऑल मीन्स धमकाना, किसी को डराना। आम अल्फाज में हम इसका मतलब लेने हैं डराना, टू फ्राइटन, टू स्केयर, टू टेरिफाई, टू अलार्म, कुछ भी कह लें आप इसको। ओवरऑल किसे, गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट में कौन सी आ जाती है, फेडरल गवर्नमेंट भी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी, लेजिस्लेचर यानी कि हमारी पार्लियामेंट, और उसके अलावा क्या, पब्लिक सर्वेंट। टू और ओवरऑल यानी कि डराना, प्रोविंशियल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर यानी हमारी पार्लियामेंट, या फिर कोई भी पब्लिक सर्वेंट जो अपनी लॉफुल ड्यूटी कर रहा है। अगर ऐसी असेंबली है जो ये करती है तो दैट विल बी डेजिग्नेटेड एज अनलॉफुल असेंबली। और इसके दूसरे इंग्रेडिएंट पे हम आ जाते हैं, टू रेजिस्ट। रेजिस्ट किस चीज को रेजिस्ट करना है, एग्जीक्यूशन ऑफ एनी लॉ। अब इसकी मैं आपको आम सी एग्जांपल देता हूं। एक पुलिस ऑफिशियल है, सपोज उसने किसी भी कॉम्पिटेंट कोर्ट से जो है ना वारंट्स, अरेस्ट वारंट्स लिए हैं किसी भी अक्यूज्ड पर्सन के। तो अगर वो अरेस्ट करने जाता है और आगे से 5 या 5 से ज़्यादा लोग उसको
उसके आगे हर्डल क्रिएट करते हैं या उसको अरेस्ट नहीं करने देते, तो दैट असेंबली विल ऑल्सो बी डेजिग्नेटेड एज अनलॉफुल असेंबली। और थर्ड में है जी टू कमिट एन ऑफेंस। अच्छा, अब इसमें जो इसका थर्ड पार्ट है उसमें प्रोवाइड किया गया है मिसचीफ या ट्रेसपास, लेकिन उसके आगे साथ साथ उन्होंने लिखा है एनी अदर ऑफेंस। तो हम इसमें तमाम ऑफेंसेस को शामिल करते हैं, वो मिसचीफ हो, ट्रेसपास हो या कोई भी अदर ऑफेंस हो। ऑफेंस कमिट करने के लिए जब भी 5 या 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठे होंगे तो दैट असेंबली विल बी डेजिग्नेटेड एज अनलॉफुल असेंबली। और जो इसका फोर्थ इंग्रेडिएंट है दैट इज रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, इट इज रिलेटेड टू प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में क्या आ जाता है कि अगर कोई बंदा है उसके पास किसी जगह की पोजेशन है राइटफुल, और वो 5 लोग या तो फोर्स यूज करते हैं बाय यूज ऑफ फोर्स और बाय शो ऑफ फोर्स, उससे उसकी पोजेशन टू टेक उससे उसकी पोजेशन छीनने की कोशिश करते हैं बाय यूज ऑफ फोर्स और बाय शो ऑफ फोर्स। या तो किसी से उसकी पोजेशन छीनने की कोशिश करते हैं या डिप्राइव हिम, किस चीज से डिप्राइव करते हैं, राइट ऑफ वे से, यूज ऑफ वाटर से, अगर वो यूज करना उसका कानूनी हक है, या कोई ऐसी रास्ता है जिससे वो गुजरता है और उसका रास्ता रोकना क्या कौन रोकेगा, अनलॉफुल असेंबली। कोई या 5 से ज़्यादा लोग मिलकर अगर किसी जगह की पोजेशन लेते हैं, किसी को डिप्राइव करते हैं उसके राइट ऑफ वे से या यूज़ ऑफ वाटर से, या उसका अदर इनकॉर्पोरियल राइट यानी बुनियादी हक अगर उसका कोई है प्रॉपर्टी से रिलेटेड, वो उससे लेने की या अपना कोई हक वहाँ पे मतलब जमाते हैं, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज दैट असेंबली विल बी कंसिडर्ड एज अनलॉफुल असेंबली। और फाइनली जो इसका फिफ्थ इंग्रेडिएंट है वो है, इसमें 2 चीज़ें हैं, पहली टू कंपेल और दूसरी है टू ओमिट। किसी को कंपेल करना कोई भी काम करने के लिए, कोई भी गलत काम है, अनलॉफुल काम है, टू कंपेल एनीवन एनी पर्सन टू डू व्हाट ही इज़ नॉट लीगली बाउंड टू डू, वो कानूनी तौर पे वो करने का बाउंड नहीं है, कोई ऐसा उससे काम करवाना या किसी को कोई काम ओमिट करना यानी उसको रोकना, ऐसा काम जो वो फॉर विच ही इज़ लीगली बाउंड, जो वो उसके लिए करना ज़रूरी है लेकिन उसको वो काम करने से रोकना। इसकी एग्जांपल मैं आपको वही दे देता हूँ एग्जीक्यूशन वाली, कि अगर किसी के पास वारंट्स हैं, किसी के अरेस्ट वारंट्स हैं, अगर उसको अरेस्ट करने से रोकना तो दैट विल कम अंडर दिस, क्योंकि उसको ओमिट किया गया है अरेस्ट करने से, या उसका काम लीगल जो उसकी ड्यूटी है वो सर अंजाम देने से अगर उसको रोक दिया गया है। तो ये 5 इंग्रेडिएंट्स हैं सेक्शन 141 पाकिस्तान पिनल कोड के, दैट डील्स विद अनलॉफुल असेंबली, कि किसी को या तो कोई भी 5 या 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं इन 5 कामों को करने के लिए। नंबर 1 पे क्या, टू ओवरऑल यानी डराना धमकाना गवर्नमेंट या कोई भी पब्लिक सर्वेंट इन लॉफुल डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी। और दूसरी चीज़ इसमें आगे रजिस्ट करना, एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ, को वारंट है एग्जीक्यूट करवाने हैं या कोई अटैचमेंट है उसको रजिस्ट करना, तो ये भी इसके अंडर आता है। तीसरी चीज़ इसमें आ गई टू कमिट एनी ऑफेंस, इसमें मिसचीफ और ट्रेसपास उसमें लिखा गया है, लेकिन उसके साथ ही आगे एनी अदर ऑफेंस लिखा गया है, तो हम इसको इसी सेंस में लेंगे, टू कमिट एनी ऑफेंस। और जो चौथा इसका पार्ट है दैट इज रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, या तो पोजेशन किसी से छीनना या उसका जो राइट है, राइट ऑफ वे या राइट ऑफ यूज ऑफ वाटर या अदर उसका कोई भी इनकॉर्पोरियल राइट है यानी बुनियादी हक है, वो उससे छीनना या अपना कोई हक जताना किसी की प्रॉपर्टी पे,
5 या 5 से ज़्यादा लोग अगर ऐसा काम करेंगे तो वो भी इसी ज़मरे में आ जाता है। और फाइनली जो पांचवा इसका काम करने के लिए अगर इकट्ठे हों वो ये है टू कंपेल समवन टू डू व्हाट ही इज़ नॉट लीगली बाउंड टू डू, जो वो करने के लिए कानूनन बाउंड नहीं है, या कोई ऐसा काम जो करने के लिए वो कानूनन बाउंड है और उसको रोकना, तो दैट विल कम अंडर दिस सीक्वेंस। और दिस असेंबली विल बी डेजिग्नेटेड एज अनलॉफुल असेंबली। और इसी की जो सेक्शन 141 है, इसी के एक्सप्लेनेशन में प्रोवाइड किया गया है कि असेंबली कोई भी हो वो ज़रूरी नहीं है कि अनलॉफुल ही कॉन्स्टिट्यूट हो, तो दैट विल बी डेजिग्नेटेड एज अनलॉफुल असेंबली। असेंबली शुरू में लॉफुल भी हो सकती है, वो लॉफुल असेंबली भी कन्वर्ट हो सकती है किसमें, अनलॉफुल असेंबली में। सेक्शन 142 में प्रोवाइड किया गया है मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली। कोई भी ऐसी अनलॉफुल असेंबली है, अगर इंटेंशनली कोई बंदा जानते हुए कि ये अनलॉफुल है और उसको ज्वाइन करता है, तो उसको कहेंगे हम दैट इज नोन एज द मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली। आगे अगर हम आ जाए इसकी पनिशमेंट्स की तरफ, तो 143 एंड 144 में पनिशमेंट्स प्रोवाइड की गई हैं कि अगर कोई भी इंसान अनलॉफुल असेंबली का हिस्सा है तो उसको पनिशमेंट दी जाएगी 6 मंथ्स। इसमें साथ यूज किया गया है और फाइन और बोथ। लेकिन अगर कोई इंसान किसी अनलॉफुल असेंबली का हिस्सा बनता है बीइंग आर्म्ड विद वेपन्स, फायर आर्म वेपन्स, यानी उसके पास अगर असला है, और तब वो अगर अनलॉफुल असेंबली का मेंबर बनता है, तो इस केस में उसकी सज़ा होगी 2 years इम्प्रिजनमेंट, 2 साल सज़ा। अच्छा, अब आगे इसी सीक्वेंस में आ जाता है रियोटिंग। वो क्या होता है, वन 146 में प्रोवाइड किया गया है। और इसको आम तौर पे उर्दू में कहा जाता है बलवा। तो रियोटिंग क्या है, अगर कोई इसको आम से आम, सिंपल से सिंपल वर्ड्स में अगर इसको डिफाइन करना चाहें, तो यू कैन सिंपली से दैट अनलॉफुल असेंबली प्लस फोर्स या वायलेंस, फोर्स और कोई भी अनलॉफुल असेंबली है। अनलॉफुल असेंबली में क्या आ गया, उसके वही 5 लोग आ गए और उनका कॉमन ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अगर अनलॉफुल असेंबली है और उनका कॉमन ऑब्जेक्ट के अंडर, इन फर्दरेंस ऑफ दैट कॉमन ऑब्जेक्ट, वो फोर्स या वायलेंस यूज करते हैं, तो दैट विल बी डेजिग्नेटेड एज अनलॉफुल एंड दैट विल बी डेजिग्नेटेड एज रियोटिंग। अनलॉफुल असेंबली प्लस फोर्स एंड वायलेंस, आम अल्फाज में कह लें कि अनलॉफुल असेंबली है और उन्होंने किसी पे तशद्दुद करना, फोर्स या वायलेंस यानी तशद्दुद का इसमें आंसर ऐड हो गया। अनलॉफुल असेंबली है, अगर वो किसी पे तशद्दुद करते हैं तो दैट विल कम अंडर दिस सीक्वेंस कि वो रियोटिंग में कन्वर्ट हो गई है अनलॉफुल असेंबली। पहले मतलब 5 या 5 से ज़्यादा लोग थे और उनका जो है कॉमन ऑब्जेक्ट था वो इन 5 में से था जो कि अनलॉफुल हैं, और फिर इसके बाद अगर उन्होंने किसी पे तशद्दुद किया है, फोर्स या वायलेंस यूज़ की है, तो दैट विल बी नोन एज रियोटिंग। वो अनलॉफुल असेंबली रियोटिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। रियोटिंग क्या है, अनलॉफुल असेंबली प्लस यूज ऑफ फोर्स एंड वायलेंस। तो इसकी अगर सज़ा देखी जाए 147 और 148 में इसकी सज़ा प्रोवाइड की गई है। अगर कोई रियोटिंग करता है यानी कि किसी पर तशद्दुद करता है मतलब असेंबली के मेंबर्स, तो उसके लिए सज़ा 2 years की प्रोवाइड की गई है। एंड इफ़ दे आर आर्म्ड, अगर उनके पास असला है, रियोटिंग आर्म्ड विद डेडली वेपन्स, अगर उनके पास डेडली वेपन्स मौजूद हैं, तो इसकी सज़ा 3 साल है, 3 years इम्प्रिजनमेंट।
तो ये था हमारा टॉपिक अनलॉफुल असेंबली का। पहले हमने देखा असेंबली क्या होती है और कब एक लॉफुल जो असेंबली है, जो हमारा फंडामेंटल राइट है, दैट इज़ प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 16 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। एक असेंबली जो है वो कब अनलॉफुल हो जाती है, ये 5 सीक्वेंस हमने नोट किए इसमें कि अगर कोई भी असेंबली जिसका कॉमन ऑब्जेक्ट इन 5 में से हो तो दैट विल बी नोन एज अनलॉफुल असेंबली। अनलॉफुल असेंबली रियोटिंग में कब कन्वर्ट हो जाती है, जब जो फोर्स या वायलेंस यूज़ करते हैं। अनलॉफुल असेंबली की सज़ा हो गई 6 माह, अगर उनके पास कोई हथियार हैं या कोई वेपन्स हैं तो 2 साल। और रियोटिंग की सज़ा नॉर्मली अगर किसी पर वो तशद्दुद करते हैं बिना असले के तो 2 साल, और अगर उनके पास असला भी मौजूद था, रियोटिंग आर्म्ड विद डेडली वेपन्स, तो इस केस में उनकी सज़ा 3 साल इम्प्रिजनमेंट है।